आज मैं मौजूद एक ज्वेलरी शॉप में नहीं बल्कि एक ज्वेलरी मॉल में हूँ। यहाँ पे देखते हैं किस टाइप की ज्वेलरी है, किस टाइप का मटेरियल यूज करते हैं, किस टाइप की डिजाइनिंग है। आइए चलते देखते हैं। 30 साल हो गए माशाल्लाह। तो मुझे ये बताइएगा जो आपका ये माल है ज्वेलरी वगैरह का पूरे पाकिस्तान में भी सप्लाई होता है? जी पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी सप्लाई होता है। और कुछ लोग हमारे से खुद से करवा लेते हैं, कार्गो सिस्टम है। अच्छा सही। तो छोटी छोटी जगह से भी लोग आते हैं? पाकिस्तान में जो भी बंदा माल यानी कि पाकिस्तान में कहीं पे भी आप चले जाएंगे, किसी भी ज्वेलरी शॉप पे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे चल जाएंगे तो हमारा आपको टैग वहाँ पे नज़र आएगा। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारा किस पैमाने पे काम है। अच्छा मुझे ये बताइएगा जो डिजाइनिंग है आप लोगों की अपनी होती है, मेकिंग भी आप लोगों की है? जी हमारी अपनी डिज़ाइनिंग होती है। जैसे ये सेट्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये सारे हम खुद डिज़ाइन करवाते हैं। हाँ जी। तो ये कहाँ पे मेकिंग होती है आपकी, पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के बाहर? नहीं जी, यहाँ पे पाकिस्तान में मेकिंग होती है। हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अलावा हमारी ये चाइना की खरीद है। ब्राइडल्स का काम करता है तो वो ब्राइडल बाय करता है, कोई इयररिंग्स वगैरह में इस तरह मिक्स काम करता है तो वो सारी इस तरह मिक्स अप लेके जाता है हमारे से। समझ लें कि आप पोश एरिया जैसे लिबर्टी वगैरह उधर की दुकानों से लेके फट्टे तक की वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। जो फट्टे के छोटे छोटे काम करने वाले हैं वो सारे जो है ना वो लेके जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये आप एक एक सेट भी दे देते हैं या पूरा पूरा बंडल जाता है? जी हमारा बेसिकली काम है होलसेल पे, तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम लोग इसको बल्क में ही बेचें। हमारा रिटेल पॉइंट नहीं है ये, बेसिकली हमारा ये होलसेल पॉइंट है। जैसे कि कोई ऐसे विजिट के लिए आया हो, किसी को नहीं चाहिए 12-12 पीसेस, तो एक आधा आप दे देते हैं उनको कि नहीं? एक आधा नहीं देते, लेकिन हमारा एक नीचे वाला सेक्शन है जिसको शायद आपने कवर किया, उसमें थोड़ी सी हमने हल्का फुल्का रिटेल का टच दिया हुआ। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे बॉक्स हैं तो वो बॉक्स ही मिलेंगे। ज़्यादातर रश किस टाइम पे होता है खरीदारी का? देखिए जी, वीक के अंदर अगर देखा जाए ना तो जुमे वाला दिन ना बाकी सराउंडिंग्स बंद होते हैं और लोग वहाँ से छुट्टी की वजह से यहाँ से बाइंग करने आते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा मेरे सामने सेट रखे हुए ये कौन से हैं, इसमें मटेरियल क्या है, कौन से ये मैन्युफैक्चरिंग है, इसके बारे में बताएंगे आप? जी अगर जैसे आपने अभी एक सेट देखा है, अगर यही सेट अगर आप कैरेट में लेंगे ना तो वो तकरीबन 3500-4000 रुपये तक चला जाएगा। अगर ये इसका मटेरियल है सिक्का या कास्टिंग, ये इसी का जो है ना वो डिज़ाइन 1050 रुपये में है। अच्छा यानी कि ये लोकल में आ जाता है, ये लोकल में आ जाता है। तो जो इससे अच्छे वाले हैं वो भी हमें दिखाएगा कि कौन से हैं, हम आपको वो भी दिखाते हैं। जैसे ये कॉलर सेट है। अच्छा ठीक है, इसको चोकर भी कहते हैं राइट? लेकिन ये कॉलर सेट है, ये कॉलर सेट है समझ लो ये है 3145 रुपये का। अच्छा। इसमें किस टाइप का मटेरियल है? ये कास्टिंग का मटेरियल इसमें यूज हुआ है। अच्छा हम आपको दिखाते हैं, ये देखें ये वाला है उससे अच्छा वाला जिसको कास्टिंग मटेरियल कहते हैं। कास्टिंग मटेरियल से ये बनता है। जैसे अभी आपने कहा ना कि कैरेट 1 कैरेट गोल्ड कास्टिंग, इस तरह इसमें मटेरियल यूज होता है। मटेरियल के हिसाब से जो होता है ना उसकी प्राइस होती है। अब हम आपको 1 कैरेट गोल्ड के सेट्स भी दिखाएंगे, उसकी क्या खास बात है और लोग ज़्यादातर उसी की डिमांड करते हैं, ऐसा ही है ना? जी जी। तो उसकी डिमांड क्यों करते हैं इसकी वजह बताते हैं आपको। कैरेट में हम खुद ही इसकी डिज़ाइनिंग भी करवाते हैं और जो है ना वो डिज़ाइन बने बनाए भी हम ले लेते हैं। जैसे ये एक सेट है, ये 1 कैरेट गोल्ड में है। ठीक है, इसको हम पल्ली भी कहते हैं और छोटा सेट भी कहते हैं। इसमें अब ये सेट लगा लें, ये कॉलर सेट है, ये भी 1 कैरेट गोल्ड के है। ठीक है, इस तरह ये देखें ब्राइडल के लिए भी यूज़ होता है, ये भी 1 कैरेट गोल्ड है। उनकी प्राइस और इसकी प्राइस में फिर फ़र्क आ जाएगा क्योंकि ये कैरेट का है, 1 कैरेट गोल्ड है। तो ये कितने का है? ये समझ ले 8700 रुपये का है। अच्छा। ये 1 कैरेट गोल्ड है। और ये वाला? ये भी 1 कैरेट गोल्ड है, ये समझ 2970 रुपये का है। अच्छा वो इसलिए महंगा है कि वो हैवी है? जी हैवी है ना, आपने देखा ना उसका मटेरियल और उसका मटेरियल और उसकी साख्त कैसे बनी हुई है। सही। तो वो छोटा है पल्ली सेट है, वो कैरेट का जैसे कॉलर सेट बना हुआ है। अच्छा मुझे बताइएगा कि जो बच्चों की भी चीज़ें होती है, एक्सेसरीज होती हैं, जस्ट लाइक कैचर्स हो गए, पोनियाँ हो गई, बैंड्स हो गए, उसकी डिज़ाइनिंग कहाँ से करवाते हैं आप और किस तरह का मटेरियल यूज़ होता है? ये जो आपने लाड वाला सेक्शन क्लियर किया, हम बेसिकली इसको लाड कहते हैं, हेयर एक्सेसरीज। उसमें काफ़ी चीज़ें हमारी चाइना से इम्पोर्ट होती हैं, कुछ लोकली भी आती हैं। तो इस तरीके से उसमें डिज़ाइनिंग चेंज हो जाती है, पोनी रहती है, हेयर कैचर ही रहता है। डिज़ाइनिंग चेंज करके ना तो वो हम इस तरह बनवाते हैं। अच्छा तो मुझे ये बताइएगा कि जो जूलियस की थी डिज़ाइनिंग, इसकी भी चेंजिंग होती रहती हैं, तो इस मटेरियल में तो कोई फ़र्क नहीं आता ना?
मटेरियल में कोई फ़र्क नहीं आता, डिज़ाइनिंग चेंज होती है, क्योंकि डिज़ाइनिंग अगर ज्वेलरी में चेंज ना हो तो ज्वेलरी नहीं बिकेगी। हाँ, लेकिन मैंने ना देखे है कि प्लास्टिक की जो हम चीज़ें लेते हैं बच्चों के लिए, हेयर बैंड्स हो गए, पोनी हो गई या क्लिप हो गया अपने लिए भी, तो उसका अक्सर प्लास्टिक अच्छा नहीं होता, वो कोई फ्लेक्सिबल नहीं होता, कभी टूट जाता है और वो नीट भी नहीं होता। वो उसकी क्या वजह है, वो नीट क्यों नहीं होता? कस्टमर ने आके पैसे बताने हैं, हमारे पास ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको हम अनब्रेकेबल कह के बेचते हैं। अच्छा, अनब्रेकेबल जो चीज़ है ना, वो प्लास्टिक होता है लेकिन वो टूटता नहीं है। तो इस तरह की है, कस्टमर ने आके पैसे खर्चने हैं, हमने उसको चीज़ देनी है। तो आपने कहा चाइना में भी आपका ये काम होता है, तो चाइना में आपका कोई यूनिट बना हुआ है, क्या सिस्टम है? चाइना में हमारा प्रॉपर वहाँ पे वेयर हाउस है जहाँ से हम ख़रीदारी करते हैं, वहाँ पे हमारे बंदे मौजूद हैं, वहाँ से वो चीज़ें परचेज़ करते हैं। प्रॉपर हमारा एक बना हुआ है जिससे हम, हाँ, सिस्टम के थ्रू हम जो चीज़ें मंगवाते हैं। प्रॉपर ये नहीं है कि किसी से बाय करके करते हैं, नहीं, हम प्रॉपर फैक्ट्री से डायरेक्ट परचेज़ करते हैं। वहाँ से चाइना में जो हमारा वेयर हाउस है वहाँ से चीज़ें हमारे यहाँ पे आती हैं अगर इम्पोर्ट हो। बाकी जो लोकली हैं वो लोकली भी हमारी अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इसमें जो एक थर्ड मैन या मिडल मैन का होता है ना, वो कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसलिए ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आके होलसेल में आप जैसे मर्जी चीज़ अपने हिसाब से बाय कर सकते हैं।